अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे सेल और एटम के, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल एंड एटम। कि सेल क्या है और एटम क्या है, दोनों जो है वो बेसिक यूनिट है। अब किस चीज के बेसिक यूनिट है, ठीक है। तो आज हम स्टडी करेंगे अबाउट सेल एंड एटम। सेल का आपके पास डेफिनेशन है, सेल इज द बेसिक Cell is the basic structural and functional unit of life. Good. And functional unit of life is called cell. ठीक है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अब सेल बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल है क्या? सेल आपके पास है बेसिक, बुनियादी। फर्स्ट ऑफ ऑल, बुनियाद से, बुनियाद जब स्टार्ट होता है तो वो क्या होता है? सेल से स्टार्ट होता है। तो सेल क्या है? बेसिक है। फिर आपके पास स्ट्रक्चरल क्या है? जो साफ बनाया हुआ है, जैसा मैं हूं, मेरा एक जिस्म बना हुआ है, मेरा आपके फेस सामने आ रहा है, मेरा बॉडी नजर आ रहा है, तो ये आपके पास क्या है? साफ है। एंड फंक्शनल, और आपके जिस्म में जो वर्क हो रहा है, ऑर्गन्स कर रहा है, तो ये आपके पास फंक्शनल है। किस वजह से है? ये सेल की वजह से है। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास व्हाट इज एटम? मुदस्सिर, यस, व्हाट इज एटम? Atom is the smallest unit of matter, sir. Yes. Smallest particle of matter, sir. Yes, good. Atom is the smallest unit of matter. Yeah, unit of या particle of matter. ठीक है, या particle of matter। ठीक है, मैटर का जो सबसे बुनियादी हिस्सा है या यूनिट है, वो आपके पास क्या है? एटम है। किस तरह एटम है? अब आपके पास एटम एक ब्रिक्स है, ईंट। ठीक है, आपके पास एक ईंट है। ईंट बना हुआ है, किन चीजों से बना हुआ है? एक पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, छोटे छोटे ज़रात होते हैं। ईंट में किस चीज के ज़रात होते हैं? सैंड के। ठीक है, तो ये छोटा सा जो जर्रा है, ये आपके पास क्या है? एटम। ठीक है, एटम है। अब सेल क्या है? सेल किस चीज से बनता है? आप फर्स्ट शुरुआत आपका एटम से यहाँ पे हुआ है। जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, वो किन चीजों से हुआ है? एटम से। जब दो एटम क्या होते हैं? एक साथ होते हैं, तो क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल आपके पास बनता है। क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल आपके पास बनता है। जब मॉलिक्यूल एक साथ होता है, तो फिर क्या बनता है? क्या बनता है? बताओ, पता है? ऑर्गेनेलीज बनता है। डीएच, ऑर्गेनेलीज। ठीक है, ऑर्गेनेलीज बनता है। ऑर्गेनेलीज के बाद आपके पास क्या बनता है? ऑर्गेनेलीज के बाद आपके पास क्या बनता है? सेल बनता है। ठीक है, सेल बनता है। अब ये जो है, ये सेल ऑर्गेनेलीज से बना हुआ है। एटम किन चीजों से बना हुआ है? एटम 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट चार्जेस से बना हुआ है। किस तरह है? आपके पास अगर ये शेप है एटम का शेप है, तो एटम के अंदर क्या, कौन सा पार्ट होता है? न्यूक्लियस का पार्ट होता है, न्यूक्लियस हिस्सा होता है। ऊपर क्या घूम रहा है? आपके पास इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फिर आपके पास प्रोटॉन, जिसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। फिर आपके पास क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, अब सेल आपके पास है। सेल क्या है? जो एटम है उसका ऊपर वाला पार्ट जो है, या बाहर वाला पार्ट, या बैरूनी हिस्सा जो है, वो आपके पास क्या आता है? शेल आता है। ठीक है, शेल। आपके पास अगर ये सेल जो है, अगर ये एनिमल सेल है, तो फिर क्या आएगा? सेल मेम्ब्रेन आएगा। अगर ये प्लांट सेल है, तो फिर क्या आएगा? सेल वॉल आएगा। ठीक है, कंपोजिशन
हर एक की अलग होता है, ठीक है। बाद औकात लोग समझते हैं इसमें डिफरेंस नहीं कर सकते हैं कि एटम क्या होता है और सेल क्या होता है। अब आपको समझ आ गया है कि जो सेल है वो बना एटम से है, ठीक है। अब 3 डिफरेंट चार्जेस है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास फिर क्या है, ऑर्गेनेलीज है। सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है, प्लास्टिड होते हैं, राइबोसोम होते हैं, और आपके पास न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर आपके पास रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है। तो रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनेलीज है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, डिफरेंट चार्जेस है। अब एटम को डिस्कवर्ड किसने किया था? एटम को डिस्कवर्ड किया था जॉन डाल्टन ने, इसे डिस्कवर्ड किया था जॉन डाल्टन ने। किसको किया था? एटम को डिस्कवर्ड किया था। और अब यहाँ पे किसने यहाँ पे डिस्कवर्ड किया था? सेल को। सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था। किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट हुक ने इसे क्या किया? डिस्कवर्ड किया था। रॉबर्ट हुक ने इसे डिस्कवर किया। एटम ने क्या किया है, अब हर चीज के अलग अलग एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? अब वुड पार्टिकल है, वुड के अलग एटम होते हैं, आयरन के अलग एटम होते हैं, हर चीज के अलग अलग एटम होते हैं। हमारे पास अब सेल है। सेल क्या बनता है? जब ये बहुत सारे सेल एक साथ हो जाते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन बना लेते हैं। अब हमारे ऑर्गन जो है, कार्डियक मसल जो हमारे दिल के हैं वो अलग होते हैं, हमारे स्किन के अलग होते हैं, बोन सेल्स हमारे अलग होते हैं, हमारे हर चीज, हर सेल अलग अलग होता है। तो ये है आपके पास डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एटम। अच्छा, अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। बस एटम का डायमीटर क्या है सर? हाँ? एटम का डायमीटर फर्क होता है, यस सर। फर्क होता है, हर एटम अलग अलग डायमीटर का होता है। जनरली कितना होता है सर? और 1 एंगस्ट्रम इनके न्यूक्लियस, या कभी बाद औकात होते हैं इनके डिफरेंशिएट आते हैं कि न्यूक्लियस बड़ा होता है। बाज अक्सर आपने अगर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि उनका जो होता है न्यूक्लियस बड़ा होता है 1 एंगस्ट्रम के